चलो रिकॉर्डिंग में कर दे रहा हूँ। कोई बात नहीं बेटा, मैंने लगा दिया। बस मैं ना असल में थोड़ा सा साउंड की डिस्टरबेंस की वजह से ज़रा सा वो रहता है, क्योंकि मैं अभी इसको पावर को अनप्लग भी नहीं कर सकता ना, समस्या ये है। चलो खैर, आज फिर मैं इनहेरिटेंस वाला शुरू कर देता हूँ बेटा, फिर है ना। हाँ करो 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 जल्दी बेटा। इसमें देखो एक बात ध्यान रखो, अगर लगे ना हमें डाउट्स या क्वेश्चंस हैं, सबसे पहले तो वो इकट्ठे कर लो। आगे वाला टॉपिक शुरू होने से पहले पहले तो हम अपने टॉपिक्स जो शेयर कर लें वो ज़्यादा बढ़िया है। हाँ बेटा बताओ। एक मिनट रुको। ए बी, एक मिनट, अभी तो दिख भी नहीं रहा भाई। आर एस कौन कौन से फंक्शन है? राउंड है, ए बी। वेरिएबल का नेम किससे स्टार्ट कर रहे हैं? मॉडुलस साइन से। मॉडुलस ए बी टू फ्रॉम वाई एम मॉडल सी इक्वल स्पेस। स्क्रॉल करना बेटा ऊपर की तरफ। ये फर्स्ट लाइन आ रही है। हाँ और ऊपर आओ, फर्स्ट लाइन पे आओ। फर्स्ट, अच्छा फर्स्ट ही थी वो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। फर्स्ट लाइन पे जाना दिवेश बेटा, शुरू में जाओ फर्स्ट लाइन। फ्रॉम वाई एम जी मॉडुलस। वेरिएबल का डिक्लेरेशन इसमें कर रहे हैं मॉडुलस साइन से, और इफ डॉलर भी यूज कर रहे हैं क्या? ये बेटा एक तो ये मैटलैब तो नहीं है तुम्हारा वो, इसकी फाइल की एक्सटेंशन लॉग, इसकी क्या एक्सटेंशन क्या आ रही है? .log चेंज .log। हाँ मैटलैब का लग रहा है बेटा, PHP का तो ये नहीं है कि मॉडुलस साइन या तो उसी में डिक्लेयर करते हैं, डॉलर साइन लगाते हैं वेरिएबल नेम से पहले, पर इसमें ऐसा नहीं है। यहाँ ये कर्नल इक्वली स्पेस्ड, ये हो गया D90-200 DG0-200। अच्छा वही होगा बेटा मॉडल जो ये क्रिएशन है, वही का लग रहा है मुझे मैटलैब का। हाँ तो एक बार उसे रन करके देखोगे ना बेटा, तो ये एक्सटेंशन लॉग फाइल है एक्चुअली ये। और लॉग फाइल जनरली होती क्या है? रिकॉर्डिंग पर्पस है। जब कोई मॉडल वर्क कर रहा हो ना, तो पैरेलल जो भी वर्किंग चलती रहती है वो उधर स्टोर होती रहती है। तो ये लॉग फाइल रन के लिए बेटा देखना पड़ेगा जो मैटलैब में एक्सटेंशन जो है, जो मैटलैब की जो प्रोग्रामिंग है वो जो आप स्क्रिप्ट उसके अंदर बनाओगे, जो उसमें प्रोग्राम आप लिखोगे, कोड लिखोगे, सेट ऑफ स्टेटमेंट लिखोगे, उसकी एक्सटेंशन देखनी पड़ेगी क्या है। और किसी भी फाइल की एक्सटेंशन ये डिसाइड करेगी कि ये किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ जाएगी या किस लैंग्वेज स्पेसिफिक के साथ ओपन होगी, है ना। जो .c हो गया, .cpp हो गया, .py हो गया, ये जो सब आपका जावा हो गया, तो वो सब अलग अलग एक्सटेंशन अलग अलग सॉफ्टवेयर से रिलेट कर देती हैं इसको, है ना। चलो चलो ठीक है, फिर मैं अब इनहेरिटेंस करूँ फिर शुरू में। चलो मैं इनहेरिटेंस बता देता हूँ फिर, है ना। चलो बेटा, सबसे पहली बात तो अगर हम इनहेरिटेंस की बात करें, इनहेरिटेंस का जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है वो क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। बेसिकली क्या तो ज़रूरत है, क्यों हम इनहेरिटेंस को अप्लाई कर रहे हैं, या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पार्ट इनहेरिटेंस है, इसको हम एज एन एडवांटेज कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये बातें पहले तो ज़रूरी है। चलो भाई ठीक है। अच्छा इसमें ज़रा सा मैं चैट बॉक्स ऑन कर लूँ, तो मुझे पता लगता रहेगा क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक है अभी आ जाएगी बेटा, आ जाएगी। अच्छा बीच में, अच्छा उसने वो कर दिया था दिपेश ने ना, मैं वापस दोबारा से कर रहा हूँ शेयर। कल वाला प्रोग्राम दे देता हूँ, बता देना बेटा। आ गई स्क्रीन?
है ना। देखो अभी ये कल वाला प्रोग्राम है बेटा जो कल हम डिस्कस कर रहे थे। कॉलेज नेम आ गया और इसमें दो फंक्शन बनाए थे, एक तो हमारा था रीड डेटा के लिए और एक था हमारा शो डेटा के लिए। ठीक है, अब देखो बेसिकली इसका बहुत सिंपल वे में अगर मैं एक एग्जांपल अगर लूं, जैसे हमने बात की थी बेटा इनहेरिटेंस में, आप सिंपल वे में ये बोल देंगे कि जब हम एक क्लास की प्रॉपर्टीज को दूसरी क्लास के अंदर लेके जा रहे हैं तो ये कंसेप्ट अपने आप में इनहेरिटेंस का है। चलिए बहुत अच्छी बात हो गई। अब अगर मैं कहूं स्टूडेंट क्लास को, क्या मैं ये अगर मान लीजिए कोई मुझे ये क्वेश्चन लिख के, जनरली ये क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जा सकता है, मान लीजिए इंटरव्यू में क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया और आपसे ये कहा गया बेटा बताएं क्या ये जो एग्जाम्पल अभी जो स्क्रीन पर लिखा हुआ जिसे मैंने हाईलाइट किया, क्या आप इसमें ये कहेंगे कि ये इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है? अभी तो मेरे पास सिंपल में इसका आंसर नो होगा। क्यों? कि भाई मुझे यहाँ कंसेप्ट कहीं इनहेरिटेंस का दिखाई नहीं दे रहा। तो इसका मतलब सबसे पहली बात तो मुझे ये पता हो कि लैंग्वेज के अंदर जो इनहेरिटेंस का कंसेप्ट है वो मैं कैसे डिसाइड करूंगा कि इनहेरिटेंस चल रहा है यहाँ पे कि नहीं। देखो बेटा मैं अगर किसी भी क्लास में किसी दूसरी क्लास को इनहेरिट करना चाहता हूँ, बहुत सिंपल वे में, जैसे हमने एक बात की थी, एक यूनिवर्सल क्लास होती है बेटा हमारे पास ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हर लैंग्वेज के लिए यूनिवर्सल क्लास है और हर लैंग्वेज में आप कैटेगराइजेशन रखेंगे बेटा, क्योंकि इनहेरिटेंस जो कंसेप्ट है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का है। और अगर मैं हर लैंग्वेज यूज कर रहा हूं तो इसका मतलब यहाँ क्या हुआ, इस कैटेगरी के अंदर वो सब लैंग्वेजेस आएंगी जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के रूल्स को फॉलो करती होंगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि सी में इनहेरिटेंस चल रहा है, C++ में, जावा में, पाइथन में आप कह सकते हो, पर इंडिकेशन पाइथन के अंदर कैसे दिया है, मान लीजिए मैं अगर स्टूडेंट क्लास के आगे ये पैरेंथेसिस लगा दूं और पैरेंथेसिस में लिख देता हूं मैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बेटा हमारी यूनिवर्सल क्लास है और आप क्या ध्यान रखेंगे, अगर कोई लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है तो वो इस यूनिवर्सल क्लास को, चाहे वो C++ है चाहे वो जावा है ना, यहां पर ये अंडरस्टूड है। अगर आप इसको लिखें या ना लिखें दोनों का मतलब एक ही है। इस बात को बेटा बहुत ध्यान से समझना, मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं। कैसे? अब मैं ये कह सकता हूं कि हमने एक क्लास बनाई है जिसका नाम स्टूडेंट है और ये ऑब्जेक्ट क्लास जो यूनिवर्सल क्लास है, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्लास को इनहेरिट कर रही है। तो इसका मतलब पाइथन ने इनहेरिटेंस के कंसेप्ट को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका दिया वो क्या दिया, यहां पर ये बोला गया कि अगर आप किसी क्लास में किसी दूसरी क्लास को इनहेरिट करना चाहते हो या आप चाइल्ड क्लास में किसी पेरेंट क्लास को इनहेरिट करना चाहते हो तो आपको पेरेंट क्लास को चाइल्ड क्लास के आगे पैरेंथेसिस के अंदर लिख देना है। बहुत सिंपल वे में। क्या मेरी ये बात यहाँ तक क्लियर हो रही बेटा? बहुत इत्मीनान से, कोई जल्दी नहीं है। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे और डेटाबेस पे। स्क्रीन, अच्छा सृष्टि अभी बेटा मेरी स्क्रीन आ रही है, विजिबल है? रिपीट कर दूं सृष्टि बेटा? अच्छा ठीक है ठीक है। देखो बेटा स्वर्णिम, इसमें हमें करना क्या है, हम इस लाइन को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और ये लाइन बेसिकली देखो है क्या, यहाँ पर आप क्या कह दोगे, यहाँ पर हमने बोला हमने क्लास बनाई थी स्टूडेंट, पहले हमने इसको कैसे लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था सिंपल वे में, कोई दिक्कत नहीं है। पर है क्या, क्योंकि बेटा स्टूडेंट एक क्लास है और जितनी भी क्लासेस हैं वो बाय डिफॉल्ट एक यूनिवर्सल क्लास ऑब्जेक्ट को इनहेरिट करती हैं। ये हमें ध्यान रखना है। आपको कुछ बुक्स में ये स्पेसिफिकेशन ऐसे मिल सकता है तो आप उस केस में परेशान नहीं होंगे ये ऑब्जेक्ट कहाँ से आ गया। आप ये समझ जाएंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो पाइथन की यूनिवर्सल क्लास है और स्टूडेंट क्लास उस ऑब्जेक्ट क्लास को, यूनिवर्सल क्लास को क्या कर रही है, शेयर कर रही है। यहां पर तो मैं ये कह दूंगा कि हमने एक यूजर डिफाइंड क्लास बनाई और उसके अंदर सिस्टम डिफाइंड क्लास को यूज कर लिया। अब क्योंकि मैं ऑब्जेक्ट क्लास को स्टूडेंट क्लास में यूज कर रहा हूं तो मैं क्या कह दूंगा, भाई स्टूडेंट तो हमारी चाइल्ड क्लास हो गई और ऑब्जेक्ट हमारी पेरेंट क्लास हो।
अभी बताएं बेटा स्टूडेंट नेम क्लियर हो रहा है कि नहीं। सिर्फ इतना यहाँ समझना है कि इसमें कौन सा यूजर डिफाइंड है, कौन सा सिस्टम डिफाइंड है, और अगर मैं एक क्लास में दूसरी क्लास को इनहेरिट करूंगा, ये तो बेटा सिस्टम क्लास के लिए हो गया। अभी हम यही एग्जांपल लेंगे यूजर डिफाइंड क्लासेस के लिए, बनाएंगे हम इसको, अभी बनाएंगे इसको। अच्छा ठीक है, क्लियर है। चलो अब हुआ क्या, अब अगर मैं एक स्टूडेंट की बात कर रहा हूं तो बेटा हमें एक बात क्या ध्यान रखनी है, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट से जो एसोसिएटेड बातें होंगी, जैसे अगर मान लीजिए मैं आप ही की बात करूं, आप कॉलेज में हैं तो आपके डेटा की जो रिक्वायरमेंट है, आपके डेटा की रिक्वायरमेंट लाइब्रेरी में भी है, आपके डेटा की जो रिक्वायरमेंट है वो अकाउंट सेक्शन में भी है, आपके डेटा की जो रिक्वायरमेंट है वो एग्जाम सेक्शन में भी है। तो यानी एक स्टूडेंट का डेटा मल्टीपल प्लेसेस पर, तो मल्टीपल क्लासेस में यूज होगा, मल्टीपल पार्ट पे यूज होगा। तो अब या तो हम क्या करें, स्टूडेंट का सिमिलर डेटा लाइब्रेरी के लिए बना के रखें, स्टूडेंट का सिमिलर डेटा अकाउंट सेक्शन के लिए बना के रखें, स्टूडेंट का सिमिलर डेटा हॉस्टल के लिए बना के रखें, स्टूडेंट का सिमिलर डेटा कैंटीन के लिए बना के रखें। तो अब अगर हम ऐसा कंसेप्ट अप्लाई करने जा रहे हैं तो बेटा हो क्या रहा है, यहां पर डेटा का एक तो रिपीटेशन बढ़ रहा है, रिपीट रिपीट रिपीट, वेरिएबल रिपीट 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 हुए जा रहे हैं, और लाइब्रेरी का और स्टूडेंट का कनेक्शन तो है पर लाइब्रेरी तक ही सीमित है। पर अब अगर मैं कह दूं कि हम इसको पूरे को ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म पर लेके आना चाहते हैं, जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर हम इसको लेके आएंगे तो हम क्या करेंगे, हमने कहा कि भाई हमने एक स्टूडेंट क्लास बनाई हुई है, और मुझे एक जो बात समझ में आई वो ये समझ में आई कि एक हम क्लास बनाते हैं लाइब्रेरी, ठीक है, हमने लाइब्रेरी बना दी, और मैंने बेटा अभी लाइब्रेरी के अंदर कुछ नहीं किया, मैंने अभी लाइब्रेरी के अंदर कुछ नहीं किया, अभी मैंने लाइब्रेरी के अंदर सिर्फ पास लिख दिया। अब देखो अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं, मैंने रन किया, रन मॉड्यूल किया, ओके कर दिया, ठीक है। अब हमने कहा हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया एस, और ये बिलोंग कर रहा है किसको, स्टूडेंट क्लास को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर कॉल्ड हो गया, जो भी फंक्शनैलिटी है वो इसकी कॉल हो गई। ऐसे ही मैंने अगर एक ऑब्जेक्ट बनाया लाइब्रेरी का, ठीक है, तो मैं अगर लिखता हूं एल डॉट, अभी क्योंकि एल के अंदर कोई मेंबर्स स्पेसिफाई नहीं है, तो बेटा ये एक्चुअली देखो जो मैं बात करता ना ऑब्जेक्ट यूनिवर्सल क्लास की, ये उस यूनिवर्सल क्लास के मेंबर्स यहां पर इनहेरिट हो गए। पर मैं क्योंकि चाहता हूं कि लाइब्रेरी जो क्लास है वो लाइब्रेरी क्लास स्टूडेंट वाले डेटा को इनहेरिट कर ले, तो बेटा मुझे सिंपल वे में ये लिख देना है। अब इसका मतलब क्या हुआ, हम लाइब्रेरी नाम से एक चाइल्ड क्लास बनाने जा रहे हैं, और ये चाइल्ड क्लास इनहेरिट कर रही है मेंबर्स को, और मेंबर्स कहाँ से आ रहे हैं, स्टूडेंट क्लास से आ रहे हैं। अब अगर मैं इसी मॉड्यूल को रन करता हूँ, बेटा मैंने रन किया, रन मॉड्यूल कर दिया, और इसको मैंने ओके किया। अब इसका आप इफेक्ट देखो, अगर मैं कहता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट में बनाता हूँ एस स्टूडेंट क्लास का, क्योंकि हमने इसमें कंस्ट्रक्टर में स्टूडेंट क्लास के अंदर बेटा हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है, और इस कंस्ट्रक्टर में रीड डेटा को कॉल किया है, तो रीड डेटा को कॉल करने की वजह से ये बार बार एग्जीक्यूट हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बोला कि भाई नंबर हमने बोल दिया सपोज 1, और नेम हमने बोल दिया सपोज PQR, चलो ठीक हो गया। पर एक बात अब ध्यान दो बेटा, अगर आप एक ऑब्जेक्ट बनाते हो लाइब्रेरी क्लास का, ठीक है, अब ध्यान दो, अब एल ऑब्जेक्ट मैंने लाइब्रेरी क्लास का बनाया, पर क्योंकि एल ऑब्जेक्ट इनहेरिट, हाँ बेटा दीपेश, बिल्कुल बेटा स्टूडेंट की भी और इस क्लास लाइब्रेरी की भी होंगी। देखो कैसे, आपने कहा ये हमने तो मेंबर बोल दिया, और एल डॉट जैसी आप लगाओगे, ये देखो सारी प्रॉपर्टीज आ गई। ना बेटा वो क्या था, मैंने एक बात बता दी थी ना कि अगर आप किसी क्लास के अंदर कुछ नहीं लिखोगे तो वो यूनिवर्सल क्लास ऑब्जेक्ट के मेंबर्स को इनहेरिट करेगा। ये कंपनीज यहाँ पे उलझा देंगी इसमें, वो इसी पॉइंट को पकड़ के वो ये कहेंगी बेटा, वो देखो जैसे वो लाइब्रेरी का स्पेसिफिकेशन लिख देंगे सिंपल वे में, या वो ऐसे बोल देंगे, और आपसे पूछेंगे कि भाई ये है, हमने कहा स्टूडेंट क्लास हमने बना दी, और बेटा स्टूडेंट क्लास के अंदर भी मैंने लिख दिया पास, चलो वो आपको यहाँ उलझाएंगे और कहेंगे बेटा ये हमने कर दिया रन, और रन मॉड्यूल, और ये, और यहाँ पर इतना लिख के बस वो आपको
यहाँ ट्रैप करेंगे, यहाँ फंसाएंगे। वो पूछेंगे बेटा एस के मेंबर बताओ, एस के पास क्या क्या है। पहले तो आपको कुछ भी नहीं, क्यों, स्टूडेंट क्लास में कुछ है ही नहीं। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपको क्या देंगे, वो ये डॉट लगाएंगे। वो जैसे डॉट लगाएंगे तो ये पूरी फंक्शंस की बारात आ गई, डेटा मेंबर्स की बारात आ गई, प्राइवेट पब्लिक जितने भी हैं सारे मेंबर्स आ गए। और वो पूछेंगे बेटा जब आपने लिखा कुछ है नहीं, इतने सारे कहाँ से आ रहे हैं। बस इस क्वेश्चन का आंसर वो है जो हम यूनिवर्सल क्लास की बात कर रहे थे। आप सिंपल में इसका आंसर इस तरीके से बोलेंगे कि स्टूडेंट के अंदर ऑब्जेक्ट क्लास इनहेरिट हुई है, क्योंकि ये कंसेप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का है, ऑब्जेक्ट यूनिवर्सल क्लास है, और जितनी भी लैंग्वेजेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थ्योरी को फॉलो करती हैं उनमें ऑब्जेक्ट क्लास इनहेरिट होती है ऑटोमेटिकली, इसे कोई नहीं रोक सकता। इस वजह से वो मेंबर्स आ रहे हैं। पर बेटा अब अगर मैं इसी बात को कहता हूं कि भाई हमने यहां पर जो क्लासेस, बताओ बेटा इतनी बात क्लियर हो रही है मेरी, अब तो कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, है ना। इसको तैयार रखना, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है काफी। जैसे मान लीजिए उलझा देंगे कि भाई यहाँ ये इनहेरिटेंस है, इसमें कुछ दिख तो कुछ रहा नहीं, इतने मेंबर्स कहाँ से आ रहे हैं, सिंपल ही यहाँ से आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं। चलो ठीक है, एक बात तो ये निपटी। और उसके बाद अब अगर आप मान लीजिए ये कह देते हैं कि मैंने इस मॉड्यूल को रन कर दिया, ओके कर दिया, और अब आप सिंपल वे में एल ऑब्जेक्ट बना दो, किसका, लाइब्रेरी क्लास का बन गया। चलो लाइब्रेरी, अरे और वही बनना, चलिए बन गया। अब कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, कैसे कॉल हो रहा है समझ में आ रहा होगा बेटा, क्योंकि ये इनहेरिट कर रही है कंस्ट्रक्टर को। कंस्ट्रक्टर को क्या, सारे मेंबर्स को इनहेरिट कर लेगी बेटा। अब आप ध्यान रखना इनहेरिटेंस में, अब जब ये इनहेरिटेंस का कंसेप्ट आएगा बेटा, तो मेंबर्स का जो कैटेगराइजेशन है वो 3 तरह का है, चाहे वो डेटा मेंबर हो चाहे वो मेंबर फंक्शन हो, ये 3 तरह का स्पेसिफिकेशन है। वो मुझे क्या ध्यान रखना है, अगर मैं मेंबर्स को स्पेसिफाई करता हूं तो इनहेरिटेंस की थ्योरी या क्लास के अंदर आने वाले मेंबर्स की जो थ्योरी है वहां पर कैटेगराइजेशन 3 पार्ट पे है। पहले वो मेंबर्स जो प्राइवेट होंगे, दूसरे वो मेंबर्स जो पब्लिक होंगे। अब ये अंतर क्या है प्राइवेट और पब्लिक का, आप एक बात ध्यान दें बेटा, मैं यहाँ पर बात करता हूँ कॉलेज नेम का। पाइथन में वेरिएबल डिक्लेरेशन का जो तरीका है वो वेरिएबल डिक्लेरेशन के 3 तरीके हैं। जैसे मैंने बोला कॉलेज नेम, और मैं एक यहाँ पर वेरिएबल ले लेता हूँ बेटा एड्रेस, और एड्रेस में सपोज मैंने यहाँ बोल दिया इसको मेरठ, और मैं एड्रेस से पहले लगाता हूँ सिंगल अंडरस्कोर, और एक मैं यहाँ पर और एक वेरिएबल ले लेता हूँ, सपोज मैं वेबसाइट बोल देता हूँ, इसकी कुछ भी लिख लो वेरिएबल, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। वेब हमने लिख दिया, और वेब में हमने लिख दिया सपोज सनराइज, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने मेंबर्स को 3 तरीके से बनाया है। अब इनमें अंतर क्या है, पहले मेंबर्स वो मेंबर्स होंगे जिनके आगे कोई अंडरस्कोर नहीं है। ध्यान रखना बेटा, मैं इनको इनकी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग रख लेता हूँ, है ना। सबसे पहले मेंबर्स पब्लिक, जिनके आगे कोई अंडरस्कोर नहीं है। पब्लिक का मतलब हुआ ये वो मेंबर्स हैं जो डायरेक्टली अवेलेबल हैं। जैसे अगर आपने ध्यान दिया हो कि अगर हमने स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट के साथ जैसे ही डॉट लगाई तो कॉलेज नेम भी उधर था, ठीक है बेटा। ऐसे अगर मैं एड्रेस की बात करूं तो एड्रेस से पहले क्योंकि सिंगल अंडरस्कोर लगा है, ध्यान रखना बेटा, ये यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेरेशन का मैकेनिज्म दिया पाइथन ने, और ये वेरिएबल्स को आप कैटेगराइज कर देंगे, और वेरिएबल्स ना यूज करके ना आप एग्जैक्ट वर्ड यूज करेंगे ऑब्जेक्ट, है ना। तो अब अगर आप ऑब्जेक्ट स्पेसिफाई कर देंगे तो सीधी सी बात आ जाएगी भाई पाइथन क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है इसलिए हमें इसको बोलना पड़ रहा है। और बेटा मैं इसको बोल देता हूँ कि ये हमारा है प्रोटेक्टेड, ये प्रोटेक्टेड हो गया हमारा, और ये वाला हो गया प्राइवेट। अब इनमें अंतर क्या है ये देखो, आपने मॉड्यूल को रन किया, रन मॉड्यूल, ओके ऑब्जेक्ट। अब मैं इस कंस्ट्रक्टर को जरा थोड़ी देर के लिए बंद कर दूं, नहीं तो ये बार बार मेरे से ये रीड डेटा पूछेगा, है ना। ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटा ही देता हूँ, छोड़ो, ठीक है। अभी हम यहाँ बोलते हैं हमने रन किया, रन कर दिया मॉड्यूल को, और हमने कहा ठीक है भाई ओके, ठीक हो गया, कोई बात नहीं है। अब हम कहते हैं एस जो है वो स्टूडेंट क्लास को बिलोंग कर रहा है, मान लिया हमने कहा एस डॉट। देखना जरा बेटा, कॉलेज नेम तो आया क्योंकि वो पब्लिक है,
अगर पब्लिक मेंबर है तो पब्लिक मेंबर के साथ एक स्पेशलिटी क्या है, पब्लिक मेंबर जो है वो आउटसाइड द क्लास एक्सेसिबल है, आउटसाइड द वर्ल्ड एक्सेसिबल है, और इनहेरिटेबल भी है। अब मैं से इनहेरिटेबल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने लाइब्रेरी क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उसके साथ डॉट लगाया तो कॉलेज नेम वहां पर आया था, तो इसका मतलब ये इनहेरिट भी हो रहा है और आउटसाइड द क्लास भी एक्सेस हो रहा है। इसको बेटा बहुत ध्यान समझना। स्वर्णिम से आया एक क्वेश्चन, पब्लिक प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड है बेटा, मैं लिख दे रहा हूं उसको। पहला है पब्लिक, पहला है पब्लिक, दूसरा है प्रोटेक्टेड और तीसरा है प्राइवेट। ये तीन है, पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट। हाँ ठीक है बेटा, पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट, ये इस तरीके से सीक्वेंस है। पब्लिक को तो आप कह दोगे सारे राइट हैं, भाई पब्लिक प्रॉपर्टी है, मेरा ट्रांसपोर्ट की बस है ये जो चलती है सिटी बस, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, कोई भी इसको यूज कर ले, ठीक है। प्राइवेट अगर हम बोलेंगे तो मान लीजिए आप अपनी बाइक से आ रहे हैं, अपनी एक्टिवा से आ रहे हैं, अपनी कार से आ रहे हैं, वो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। बेटा मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है, क्योंकि मेरी स्क्रीन पे बार बार एक मैसेज आ रहा है कि पुअर नेटवर्क कनेक्टिविटी, थोड़ा सा कंफर्मेशन करते रहना। ठीक है बेटा, ठीक। और अभी ये बताओ, ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है? हाँ तो बेटा मुझे लग रहा है आज ये कुछ दिक्कत है ही आज इसमें, ये कभी कभी ड्रामा कर देता है ज़्यादा, क्योंकि सुबह 8:30 तो दिक्कत ये कनेक्ट भी नहीं हो पा रहा था, मालूम मुझे लगा मैं अभी कनेक्ट कर रहा हूँ, कनेक्ट डिस्कनेक्ट, कनेक्ट डिस्कनेक्ट, पता नहीं क्या हो जा रहा था बार बार इसमें। अब ये मुझे फिर ये बाहर ही आना पड़ा, फिर तो यहाँ थोड़ा सा इस रूम में ऐसा रहता है ना बिल्कुल ये रोड की तरफ कनेक्टिविटी है इसके। चलो खैर छोड़ो उसको, झाड़ू मारो बात को। अब ये बताओ बेटा, पहले मुझे बताओ आपको पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट के बीच का डिफरेंस क्लियर हो रहा है कि नहीं? हाँ दीपेश बताओ बेटा। प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, देखो बेटा प्राइवेट मेंबर्स ना तो आउटसाइड द क्लास जाएगा, पहली बात। दूसरा, ना ये इनहेरिट होगा, है ना, बहुत ध्यान से समझना इसको। प्राइवेट मेंबर्स ना तो इनहेरिट होंगे ना आउटसाइड द क्लास जाएंगे, पर प्रोटेक्टेड मेंबर आउटसाइड द क्लास तो एक्सेस नहीं होगा पर इनहेरिट हो जाएगा। अगर मैं पब्लिक की बात करूं तो बेटा पब्लिक मेंबर्स को आप क्या कह देंगे? पब्लिक मेंबर्स आउटसाइड द क्लास एक्सेसिबल भी हैं और इनहेरिटेबल भी हैं। बताइए बात समझ में आ रही है कि नहीं? स्वर्णिम, सृष्टि, बेटा आप भी बताएं। इसमें झिझकना नहीं है बेटा, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं, चाहे भले ही टॉपिक पूरे हफ्ते चले, पर ये ऐसा है, ये डिजर्व करता है कि क्वेश्चन होता क्या बेटा, बाकी में C++ में, जावा में, सब में ही हो जाएगा कि हाँ चलो ठीक है हो गया, पर ये ऐसे नहीं, क्योंकि जब इसमें ये क्वेश्चंस आएंगे ना तो फिर बाल की खाल निकाली जाती है इसमें। अब अगर आप तैयार रहोगे, इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं, इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है इसके अंदर, बस हाँ ये कि मुझे ध्यान रखना है कि भाई ये रूल है इसके। बाकी इसका मैं एक स्लाइड मुझे ध्यान और आ रही है, मैं वो और शेयर कर लेता हूँ, मैं जरा इसे एक्सेस नहीं करना चाह रहा क्योंकि मुझे लग रहा थोड़ा बैंडविड्थ का इशू ना हो जाए। प्राइवेट का यूज प्रोग्राम में क्या है? सृष्टि बेटा मान लो मैं चाहता हूँ कि मैं क्लास स्टूडेंट के अंदर कुछ ऐसे मेंबर बनाना चाहता हूँ जो मैं चाहता हूँ उस क्लास से बाहर ना आए। जैसे आप सिंपल में कहो पासवर्ड, मैं चाहता हूँ मेरा पासवर्ड जो मैंने क्लास में बनाया है वो क्लास से बाहर एक्सेस ना हो, रेस्ट्रिक्ट हो जाए, मैं सिंपल उसको प्राइवेट बना दूंगा। और अगर प्राइवेट हो गया तो बेटा अब इसके लिए मुझे लैंग्वेज सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी, वो हिडन हो गया आउटसाइड द वर्ल्ड, उसको कोई यूज नहीं कर सकता फिर मेरे अलावा। और प्रोटेक्टेड का क्या हुआ बेटा? प्रोटेक्टेड अब अगर मान लो या तो मैं बनाता हूं मेंबर प्राइवेट, प्राइवेट मेंबर बनाने में क्या हुआ, मेंबर रेस्ट्रिक्ट भी हो गया, इनहेरिट भी नहीं हो रहा है।
और पब्लिक को कहता हूं मैं, पब्लिक आउटसाइड द क्लास भी जा रहा है, इनहेरिट भी हो रहा है ना। देखो मैं अभी 1 मिनट रुको बेटा, मैं इसमें लाओ देख ही लेता हूँ, अगर मेरे पास अगर वो होगा ना कंटेंट अभी कहाँ डाला था मैंने, वो भी शेयर की थी बुक के साथ। देखो लेने की जरूरत तो मैं आप लोगों से भी शेयर कर लूँगा उसको। 1 मिनट रुको मैं देखता हूँ। क्योंकि वो बुक है तो वो बुक C++ की, पर क्योंकि वो प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की इनहेरिटेंस, तो हमें तो वो कंसेप्ट समझना है। बेटा मेरी स्क्रीन विजिबल है ना? ये देख पा रहे हो बेटा? ये अगर मैं देखूं विजिबिलिटी ऑफ इनहेरिटेड मेंबर्स, है ना? थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ इसको। सबको विजिबल है बेटा? सृष्टि, दीपेश, देखो अब देखो बेटा, ये बहुत बढ़िया टेबल है इस मामले में। कैसे? हमें कहते हैं कि जो विजिबिलिटी ऑफ इनहेरिटेड मेंबर्स है वो क्या कहती है। आप ये कहेंगे कि भाई अगर मैं कहीं डेराइव्ड क्लास विजिबिलिटी की बात करता हूँ, जिस क्लास में वैल्यूज जाएंगी, सबसे पहली बात आप देखें बेस क्लास के अंदर, सबसे पहली बात तो बेस क्लास के अंदर जो मेंबर्स का विजिबिलिटी मोड है, 1 मिनट रुको, मैं जरा सा इसमें एनिमेशन और अगर जरा सा मिल जाए मुझे तो रुक जाओ, लाओ लगे हाथ काम करना ही है तो बड़े ही करते हैं इसको। फिर इसको मैंने किया, इधर डाल लेते हैं, डेस्कटॉप APS में डाल लेते हैं, सेव कर लिया, और मैं इसको डेस्कटॉप APS से ओपन करता हूँ। डेस्कटॉप APS, और इसको हम ले लेते हैं इनहेरिटेंस वाली PDF को, हमें याद है बेटा। ये ओपन में ले लेता हूँ, ओपन में माइक्रोसॉफ्ट का पेज।
ये तो कंसेप्ट बेटा एक यहाँ से देख लेते हैं। देखो ये वाला ना जो इनहेरिटेंस का हमें आ रहा था, इसमें हमें करना क्या है, ये इनहेरिटेंस का कंसेप्ट रहेगा और किस तरीके से हमें इसको यूज करना है वो भी देख लेते हैं। जैसे ये सिंगल लेवल इनहेरिटेंस में हम बोल के चल रहे हैं, जिस क्लास से इनहेरिट हुआ, ध्यान रखना बेटा ये हमारी हुई बेस क्लास जिससे इनहेरिट हो रहा है, और जिसको जा रहा है इसको आप बोल दोगे चाइल्ड क्लास, है ना। इसको आप सुपर बोल दो, बेस बोल दो या पेरेंट बोल दो। तो इसको मैं पेरेंट क्लास भी कह सकता हूँ, सुपर क्लास भी कह सकता हूँ और बेस क्लास भी कह सकता हूँ। 3 पॉसिबिलिटी मेरे पास आ गई। और ऐसे बेटा मैं इसको बोल सकता हूँ ये चाइल्ड क्लास है, ये डेराइव्ड क्लास है, ठीक है ना। चाइल्ड क्लास बोल दो या इसको डेराइव्ड क्लास बोल दो, या सुपर अगर उसको बोल रहे हो तो इसको सब क्लास बोल दो। ये आप इसके लिए जो नेम है वो इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो। इतनी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें यहां तक? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं बेटा? हेलो, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं बेटा? हाँ ठीक है बेटा, बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं? दीपेश, सृष्टि, भाई दीपेश, ठीक है बेटा। देखो अब इसी थ्योरी को इस वाले पार्ट के ऊपर लो। हम कहते हैं ये टेबल बहुत मेजर रोल प्ले करेगी हमारा इसमें। ये रहा, क्या कहती है टेबल, इस टेबल को देखते हैं अभी। देखो हमें कहते हैं, अगर आप सिंपल वे में ये कहें कि भाई हम यहां पर देखो बेटा, हम यहाँ पर ये कहते हैं बेस क्लास के अंदर मेंबर या तो प्राइवेट हो सकता है, या प्रोटेक्टेड हो सकता है, या पब्लिक हो सकता है। कैसे बनेगा ये तरीका हमने देखा। भाई अगर मुझे किसी मेंबर को प्राइवेट बनाना है पाइथन में, वो वेरिएबल से पहले या फंक्शन से पहले डबल अंडरस्कोर लगा दो। प्रोटेक्टेड में सिंगल अंडरस्कोर लगाना है, पब्लिक में कोई भी अंडरस्कोर नहीं लगाना है। पर अब है क्या, मान लीजिए मैं इनहेरिट करता हूं मेंबर को, तो बेटा आपको ध्यान रखना है प्राइवेट जो मेंबर्स हैं इन केस में आप क्या बोलेंगे, ना तो ये इनहेरिट होगा, ठीक है। प्राइवेट मेंबर्स को ना तो आप इनहेरिट कर सकते और ना आउटसाइड द वर्ल्ड यूज कर सकते। प्रोटेक्टेड मेंबर के साथ एक खास बात क्या है कि प्रोटेक्टेड मेंबर इनहेरिट तो हो जाएगा। एक मिनट, एक टेबल इसमें और होनी चाहिए बेटा, एक टेबल और होनी चाहिए। देखिए वो तो मैं खुद ही करता हूँ। उसको हम एक काम कर लेते हैं, मैं उसको बना ही लेता हूँ। मैं इस टेबल को जरा बेटा बना ही लेते हैं। आप ये कहेंगे कि अगर आप बात करेंगे मेंबर्स जो हैं हमारे प्राइवेट, अगर मैं बात करता हूँ बेटा प्राइवेट, मैं तो थोड़ा जरा राइटिंग पे जरा प्राइवेट, और दूसरा मेंबर है प्रोटेक्टेड, और तीसरा मेंबर है पब्लिक। 3 तरह के मेंबर मेरे पास एक क्लास के अंदर हैं। अब ध्यान देना बेटा, इसके ऊपर मैं क्या कह सकता हूँ, इसको तो मैं बोल रहा हूँ ये आउटसाइड द वर्ल्ड, आउटसाइड। अच्छा अभी ठीक है बेटा, वॉइस आउटसाइड द वर्ल्ड एक्सेसिबल है, और मैं इसको बोल रहा हूँ इनहेरिट। ये थोड़ा सा बेटा रिलेट करके रखना। मैंने कहा क्लास के अंदर 3 तरह के मेंबर हैं, प्राइवेट मेंबर हो सकता है, प्रोटेक्टेड हो सकता है और पब्लिक हो सकता है। आउटसाइड द क्लास का मतलब आप समझ जाना कि इंटरेक्टिव मोड में अगर मैं ऑब्जेक्ट से कॉल कर रहा हूं तो वो उधर आएगा या नहीं आएगा।
आप कहेंगे प्राइवेट मेंबर ना तो आउटसाइड एक्सेसिबल है और ना इनहेरिटेबल है। खत्म करो इसकी तो बात। इसका मतलब जिस क्लास के अंदर मेंबर मैंने बनाया है बस ये उसी क्लास के अंदर तक है, इसकी लाइफ उससे बाहर नहीं होगी। प्रोटेक्टेड मेंबर आउटसाइड एक्सेसिबल नहीं होगा पर ये इनहेरिट हो जाएगा। ठीक है, पब्लिक मेंबर आउटसाइड एक्सेस भी हो जाएगा और इनहेरिट भी हो जाएगा। अभी तक जो मेंबर मैं यूज कर रहा हूं बेटा, या तो वो ये वाले मेंबर है प्राइवेट या वो ये वाले मेंबर है पब्लिक। तो अब अगर आप ध्यान दो तो या तो किसी में पूरे ही राइट्स नहीं है और या किसी में पूरे ही राइट्स हैं। तो मुझे मेंबर्स को प्रोटेक्टेड बनाने के पीछे जो पर्पस था वो क्या था कि भाई आप चाहते हैं मेंबर आउटसाइड द वर्ल्ड जाएं, आप चाहते हैं मेंबर इनहेरिट हो, तो इसका कैटेगराइजेशन हम इस टेबल से कर सकते हैं। अभी बताओ पहले मुझे इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं कि प्राइवेट अगर मेंबर है, इसको प्रैक्टिकली में इंप्लीमेंट करके बताऊंगा अभी कि इस बात का मतलब क्या है। पर अभी मुझे ध्यान रखना है प्राइवेट तो कंप्लीटली रेस्ट्रिक्टेड है और पब्लिक कंप्लीटली फ्री है। तो प्रोटेक्टेड हमने एक इस टाइप के मेंबर्स का सेट बना दिया जो पार्शियल प्रॉपर्टीज तो प्राइवेट के ले रहा है और पार्शियल प्रॉपर्टीज पब्लिक के ले रहा है। बताएं बेटा सृष्टि और दीपेश, बताएं बेटा ये बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब ये आउटसाइड क्या है क्या नहीं ये मैं बताऊंगा अभी किस तरीके से इसको आप वो करेंगे। स्वर्णिम आवाज आ रही है बेटा मेरी? दीपेश और सृष्टि बताएं बेटा ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं। सृष्टि क्लियर है, ठीक है। और दीपेश? लग रहा है दीपेश को आवाज नहीं जा पा रही। है वैसे रूम में वो भी। और बेटा मैं कमाल हो गया आज तो। प्रॉब्लम तो फेस की, बारिश वाले दिन तो चलो एक दिन दिक्कत आई थी पर ये पहली बार ऐसी प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ उसमें। और मतलब बीच हाँ ना ये और अचानक से एकदम गायब हो जाता है। अभी मैंने अच्छी खासी क्लास कनेक्ट कर दी थी, शुरू में लगाई उसको, जैसे ही बोलने जा रहा था वो एकदम सब कुछ क्लोज हो गया। पहले तो पुअर नेटवर्क दिखाता रहा। अब देखो दीपेश का मुझे दिखाई दे रहा है कि स्क्रीन तो आ रही है उसकी पर उसको मेरे ख्याल आवाज पता नहीं जा रही कि नहीं जा रही। चलो एक काम करो बेटा, हाँ इसको हाँ वो चेंज करना पड़ता होगा। चलो कोई नहीं, एक काम करो बेटा इसको इतना रख लो आज। मुझे लग रहा है उसकी तरफ से भी इशू है, फिर पता लगा अतुल की भी रह जाएगी क्लास। तो हम एक काम करते हैं इसको कल हम सेम टाइम रख ले 8:30 बजे, है ना। सुबह 8 साढ़े 8 का टाइम रख लेते हैं, ठीक है। ऐसा कर लो चलो फिर, ठीक है फिर कल मिलते हैं। हाँ वो ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है बेटा, मैं देखता हूँ वो रिकॉर्ड कितनी हुई होगी। दिक्कत ये है ना कि इसकी बैटरी बिल्कुल गड़बड़ हो रखी है मेरे लैपटॉप की। मैं देखता हूँ जितनी भी हुई होगी कल, हाँ कल वाली ना। तो मैं अभी तक फिलहाल देखता हूँ, देखो अभी क्या इसका स्टेटस है, भी हमें पता लग जाएगा। मैं